गाना सुने, यह है पवन सिंह पावर स्टार का गाना। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में बेताज बादशाह हैं। यह है खेसारी लाल यादव जी का गाना, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। बस यही दोनों लोगों को तो जानते होंगे आप लोग, और इन्हीं लोगों में भोजपुरी इंडस्ट्री बची हुई है। नहीं तो भैया मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। क्या यही सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई बेताज बादशाह है तो ना है पवन सिंह और ना है खेसारी लाल यादव। अगर कोई है तो उसका नाम है नीलकमल सिंह, और यह है कड़वा सच। आप लोग भी ये सुन करके हैरान हो रहे होंगे कि आखिर में ये बंदा क्या पी करके आ गया कि जो इस तरीके का नाम सुना वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो गलत ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो मैं बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं, जो मैं बात करता हूं, फैक्ट लाइव लेकर के आता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में बेताज बादशाह नहीं है। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ नीलकमल सिंह है, और यह है कड़वा सच। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एकदम से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और हमेशा विवाद उत्पन्न कर देते हैं, और इसके वजह से ये लोग लाइमलाइट में रहते हैं। ये बात मैं मानता हूं कि पवन सिंह बहुत ही बेहतरीन गायक हैं और बहुत ही सुरीली आवाज है उनका। ये बात मैं मानता हूं कि खेसारी लाल यादव बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और उनका गाना 70% ट्रेंडिंग सेक्शन को टच करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की वजह से करीबन 1 महीना तक वो गाना नहीं गा पाते हैं। मतलब उनका गाना एक भी करीबन 25 से 31 दिन तक गाना नहीं आता है। और पवन सिंह के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि वो जब गाते हैं तो 2-4 गाना कंटिन्यू गा देते हैं, नहीं तो 1 महीना तक सो जाते हैं। क्योंकि उनके बारे में आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि 2024 में वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उनके सीट पे कोई और लड़ रहा है। 2024 का चुनाव वो लड़ नहीं पाएंगे। 25-25 1 महीना तक पवन सिंह गाना नहीं गाते हैं। कंट्रोवर्सी के वजह से खेसारी लाल यादव 1 महीना गाना नहीं गाते हैं। इसके बावजूद भी ट्रेंडिंग सेक्शन को आप अगर देखे होंगे तो उनका गाना हमेशा ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री की नाम रोशन करता है। वो है नीलकमल सिंह। और आज के डेट में आप लोग ये हैरान हो रहे होंगे सुन करके कि आज के डेट में 3 दिन मात्र हुआ है, उनका गाना करीबन 51 से 52 लाख व्यूज बटोर लिया है। और आप लोग सिर्फ हैरान है इस सोच करके कि खेसारी लाल यादव 2 नंबर पे कैसे ट्रेंड कर रहा है और पवन सिंह 3 नंबर पे कैसे ट्रेंड कर रहा है। ये सोच करके आप लोग हैरान नहीं हो रहे हैं कि नीलकमल सिंह एक देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की रीढ़ है। अगर वो रीढ़ टूट जाएगा ना तो मैं चैलेंज करता हूं, पवन सिंह नहीं बचा पाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को और ना बचा पाएंगे खेसारी लाल यादव। रियलिटी यही है कि जो लोग भी ये लोग काम करते हैं, गायकी करते हैं या फिर फिल्म बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बनाते हैं। लेकिन नीलकमल सिंह एक ऐसा शख्सियत है कि ना है उसको चाहिए किसी भी तरीके का कंट्रोवर्सी, ना चाहिए उनको स्टेज शो। सिर्फ और सिर्फ अपने गायकी से समा बांधते हैं, और जिस तरीके से भैया गाना गाते हैं ना, वाकई में दिल को छू लेता है। पवन सिंह भी अश्लील गाना गाए हैं, खेसारी लाल यादव भी अश्लील गाना गाए हैं, लेकिन नीलकमल सिंह का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कभी भी वो अश्लील गाना नहीं गाते सुने होंगे। आप लोगों को मालूम है कि नीलकमल सिंह किस तरीके का इंसान है। एक ऐसा इंसान जो कंट्रोवर्सी से बहुत ही दूर रहते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी, विवाद हमेशा आए दिन किसी ना किसी के साथ होते रहता है, लेकिन उसी समाज के हैं नीलकमल सिंह। लेकिन आज तक आप लोग कभी भी कंट्रोवर्सी उनके साथ सुनने को ना देखने को मिला होगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि पवन सिंह के बारे में आप लोग बात करते हैं, करिए। खेसारी लाल यादव के बारे में बात करते हैं, करिए। आप लोगों का पसंदीदा इंसान है, लेकिन मत भूल जाइए नीलकमल सिंह को। क्योंकि जब खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जा रहा था, पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जा रहा था, तो उस समय नीलकमल सिंह का 2 गाना ट्रेंडिंग सेक्शन को चला गया था और भोजपुरी इंडस्ट्री की इज्जत बचा के रखे थे नीलकमल सिंह।
आज के डेट में सिर्फ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पवन सिंह का गाना 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और खेसारी लाल यादव का 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। बस यही सोच रहे हैं ना, यही देखते हैं ना आप लोग। लेकिन उनके साथ साथ नीचे से जैसा और नीचे स्क्रॉल करके देखिए तो नीलकमल सिंह का भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन को है। सिर्फ बात करिएगा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और नीलकमल सिंह को भूल जाइएगा। नीलकमल सिंह अगर विवाद करना स्टार्ट कर दे, स्टेज शो करना स्टार्ट कर दे, अनाप शनाप स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दे, हम जैसे लोग और बड़े बड़े क्रिएटर्स को इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दे, तो मैं चैलेंज करता हूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को पीछे छोड़ देंगे। खेसारी लाल यादव और ट्रेंडिंग स्टार के साथ साथ नीलकमल सिंह भी बहुत ही आगे निकल जाएंगे। लेकिन उनको यह सब चीज पसंद नहीं है। एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा नीलकमल सिंह के बारे में, आज के डेट में सक्सेस है तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, और वो है इंसान जिसका नाम है सृष्टि उत्तराखंडी। वो इंसान इनके लाइफ में आती हैं और इनके साथ कंटिन्यू वो गाना बनाती हैं, एल्बम कंटिन्यू बनाती हैं, और इनका गाना ट्रेंडिंग सेक्शन को हमेशा इनके साथ साथ जाता है। वाकई में बता रहा हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है, और इसी वजह से सृष्टि उत्तराखंडी सिर्फ और सिर्फ नीलकमल सिंह के गाने में ही दिखती हैं, अदरवाइज किसी भी सिंगर के गाने में वो नहीं काम करते हैं। नीलकमल सिंह भले किसी और हीरोइन एक्ट्रेस के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन सृष्टि उत्तराखंडी सिर्फ और सिर्फ नीलकमल सिंह के गाने पे ही काम करती हैं और किसी भी सिंगर्स के साथ काम नहीं करती हैं। तो देखा जाए तो नीलकमल सिंह का जो सक्सेस है उस पे कहीं ना कहीं सृष्टि उत्तराखंडी का हाथ है, और ये है कड़वा सच। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग सिर्फ उलझे रह रहे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में, लेकिन उनके साथ साथ और भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहे हैं। उनके बारे में भी जरा सा बात करिए ताकि उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे और भी बेहतर बेहतर वो लोग काम करते रहें। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सा भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय